ठीक है, पर परमात्मा के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर, भगवान के स्मरण में ये जो हाथ मिलाने का जो क्रम हुआ है ना आज के ज़माने में, ये बीमारी जो हो रही हाथ मिलाना, ये हाथ मिलाना हमारे हिंदू धर्म का प्रमाणित नहीं है। हाथ तो जब मिलाया जाता था कि तुम उससे एक हाथ की दूरी बना के चलना, मैं कभी चोट कर सकता हूं तेरे साथ। हाथ मिलाना मतलब चोट कर देना। जब जब दो संधि मिलते थे, जब जब दो दोस्त मिलते थे, जब जब दो मित्र मिलते थे, जब जब परमात्मा मिलता था, तो परमात्मा से मिलने के लिए लोग दंडवत करते थे, क्योंकि भगवान की मूर्ति इसको गले तो लगा नहीं सकते, तो दंडवत करते थे कि मैंने तुम्हें आलिंगन कर लिया। मित्र मिलते थे तो आलिंगन कर लिया, संधि मिलते थे तो आलिंगन हो गए। हमारे दंडवत करने में हमारा अभ्यास है, हमारे दंडवत करने में हमारी रक्षा है, सुरक्षा है, स्मरण। और फिर वो हमारा भजन, हमारे पार्वती मैया शिव जी के मंत्र जाप में जब डूबी तो शंकर भगवान को ज्ञात रहता रहा कि ये क्या कर रही है। आप अगर एक व्रत कर रहे हो, चाहे एकादशी का करो, चाहे प्रदोष का करो, चाहे सोमवार का करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे शनिवार का करो, आप जिस देवता का व्रत करते हो, जिस भजन को, जिस व्रत को आप करते हो, वो देवता की दृष्टि आपके ऊपर रहती है। वो देवता की दृष्टि रहती है। सुनार की दुकान पर जाना कभी मौका मिल जाए तो, और ऐसा नहीं है तुम नहीं गए होगे हो, ऐसा है ही नहीं सकता कि तुम नहीं गए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में सोने की एक लौंग नहीं हो, रकम नहीं हो, बीठी नहीं हो, अंगूठी नहीं हो, सब बस अंतर इतना सियोर वाला महाराज पहन के बैठता है। सब क्यों नहीं बैठे? सोने का सामान तुम्हारे पास में नहीं है क्या? सबके पास होगा। कब प्राण छूट जाएंगे और वो सामान धरा की धरा ही रह जाएगा। और हमारे जजमानों ने तो भगवान की कृपा, भोलेनाथ जी की कृपा से दिया है तो पहनो। और पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो जोड़ के बनाएगा, और बेटा कपूत होगा तो कितना भी जोड़ कर चल जा, समनाश कर देगा। तो अपन कब पहनेंगे? जब मर जाएंगे तब, कि फोटो टंगेगा तब? कई लोगों को लगता होगा महाराज तो इतना पहनकर, शिव की कृपा, कुबेर भंडारी है। कुबेर भंडारी जब वो चोर को कुबेर बना देता है और सिंहासन पर बिठा देता है, तो अपन क्या, बस तुम तो जपते जाओ। जितना जपोगे, जितना भजोगे, उतनी कृपा शिव करता चले जाए। आप तो जपो, भजो, आप व्रत करोगे उसके ध्यान में। सुनार की दुकान पर जाकर देखना, सुनार आपको मंगलसूत्र दिखाएगा, सुनार आपको अंगूठी दिखाएगा, सुनार आपको सामान दिखाएगा। अब आप सोचो कि सुनार अपने काम में लग गया, सुनार अपने काम में लग गया, तो तुम एक मंगलसूत्र क्या जेब में डाल सकते हो? क्या तुम तुम्हारे पर्स में डाल सकते हो अंगूठी? नहीं। सुनार तुमको जो दिखा रहा है उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारे ऊपर। भले तुमने उसका रख रखा है, देख रहे हो, परख रहे हो। उसी तरह जैसे सुनार कोई सोने की सामग्री देता है तो दृष्टि पूरी रखता है, काम करता रहेगा पर दृष्टि उतनी रहेगी। गिन के दिया है आइटम तो गिन के वापस लेता है। उसी तरह उसने, अगर आपने एक व्रत करा, एक उपवास करा, और उसका एक उपास तुमने उठाया, मतलब सुनार की दुकान पे से एक मंगलसूत्र उठाया, एक अंगूठी उठाई, और तुम उसको देख रहे हो। एक व्रत यदि आपने करा तो उस परमात्मा को भान रहता है कि इसने व्रत उठाया है, इसने एकादशी करी है, इसने सोमवार का व्रत करा, इसने मंगलवार का व्रत करा, इसने शनिवार का व्रत करा। उस परमात्मा को ज्ञात है कि ये कर रहा है, उसके खाते में लिखा है। बस निवेदन है कि वो सोने की अंगूठी देखो, अच्छे से देखो, ले भी लो, मना नहीं है, पर चुपचाप से जेब में मत डाल लेना। जेब में डाला तो फिर जो होगा वो तुम सबको मालूम। फिर तो ये कमरा में ले जाके कूटे, फिर वो कोई तो यहाँ भी यही है। बस तुम व्रत करो, खूब करो, साधना करो, खूब करो, पर
अंगूठी को बैग में मत डालना। उसी तरह व्रत वाले दिन तुम्हारे मुंह से असत्य नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हारे मुंह से गलत बात नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम्हारे मुंह से गाली नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। नहीं तो कमरे में ले जाके दोचता है, कूटता है। नीचे सुनार की दुकान में से अगर निपटा लिया तो यहाँ सुनार के 2-4 आदमी ऐसे रहते कमरे में ले जाके कूटते। ऊपर तुमने एकादशी का व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, शनिवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा और कपट कर दिया, छल कर दी, बेईमानी कर दी, प्रपंच कर दी, तो ऊपर भी कहा इसने व्रत करा था, अंगूठी चुराई थी, ले जा कमरे में। वो कमरे में ले जाके ऐसा दोचे 94 नरकों में कमरे में ऐसा पटक पटक के मारे। तो क्या हमको क्यों मार रहा? तो कि तूने व्रत करा था और व्रत में तू झूठ बोला था, तूने कपट करा था, तूने बेईमानी करी थी, तूने प्रपंच करा था, तूने छल करा था। बस वही हिसाब पूरा हो रहा है। करो, अंगूठी ले लो, मंगलसूत्र ले लो, देखो, पर लेना हो तो ले, नहीं लेना तो बात दूसरी, पर करो तो नियम से करो। व्रत करना है आपको मना नहीं है। आप लोग, कई माताएं कहती हैं हम तो पशुपति व्रत करेंगे, कोई कि हम सोमवार का व्रत करेंगे, कोई कि हम संकट सोमवार करेंगे। पड़ोसन को देख देख के संकट सोमवार का व्रत रख लिया और मालूम पड़े ऐसा व्रत रखा कि 2 घंटे से तो हॉस्पिटल में पड़ी। और क्या क्या अब मेरा संकट सोमवार का व्रत कैसे करूं? डॉक्टर बोल रहा बाद में कर लेना। फिर अगला व्रत आया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया, टेंशन में हो गया, मैं खाऊंगी नहीं, टेंशन हो गया। व्रत करो, मना नहीं है, पर तुमसे सदैव ऐसा करना है, तुमसे सदैव ऐसा कर। जिनका व्रत होता है वो घर से चलते समय व्रत का आइटम भी लेके चलते हैं। नी मिला तो अपना ही निकाल के खा लेंगे, अन्न नहीं मिला कहीं तो फिर बस यही है। व्रत वाले दिन इतना भजन कर कर चलना कि अपना आइटम निकाल कर खा लो। ऊपर जैसी दोचने की बारी आए तुरंत निकाला और दे दिया, ये पकड़ मंगलसूत्र का पैसा, ये पकड़ अंगूठी का पैसा। मारना मारना मत, ये अंगूठी का पैसा ले ले, रख लिया ना पर्स में, कोई बात नहीं, ये अंगूठी का पैसा पकड़ो, ये मंगलसूत्र का पैसा पकड़ो। तो था तो पहले क्यों नहीं दिया? तो कि मैं तो विचार, तो ऊपर भी जाओ और वो कहे कि तूने झूठ बोला था, कपट करा था, बेईमानी करी थी, प्रपंच करा था, तो तुरंत कह देना, पल्लू में से खोल के दे देना, शिव महापुराण सुनी थी आधा घंटा के, ये ले छोड़, मेरे को जान दे, और शिव महापुराण का पुण्य दे देना, छोड़ देगा। फिर तो सुनार कहेगा हाँ ये ठीक है, चलो निकलो, कोई बात नहीं, और बोलो क्या दूं? फिर तो पूछेगा, शिव पुराण का जैसे पुण्य दिया तो पूछा जाएगा, फिर और क्या दिया जाए साहब, बोलिए क्या बात है, बोलो। कितना अच्छा, किराने वाला किराना बेचता है, कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, ठीक है, और लकड़ी वाला लकड़ी बेचता है, लोहे वाला लोहा बेचता है, पर सबसे सुंदर दुकान तो सोने चांदी वाले की होती है। तुम देखा, इतनी सुंदर सजा धजा के रखेगा, एकदम पुतला पुतली टांग टुंगा के, एकदम बढ़िया। और कोई दुकान वाला तुमको चाय नहीं पिलाएगा, पर वो जरूर पिलाएगा। कभी विचार करना, वो पिलाएगा। उसी तरह वो परमात्मा है, वो सब कुछ व्यवस्था रखता है। मंत्र जपोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, नाम जाप करोगे, तो वो कह देता है मेरे पास में बहुत तरह तरह के आइटम हैं, 94 तरह का नरक और ये वैकुंठ है, ये गौलोक धाम है, ये कैलाश पर्वत है, ये ब्रह्मलोक है, ये देवलोक है। तुम जितना भजन करा है, जिस वैरायटी का आइटम चाहिए माल देना पड़ेगा। तुमने कहा मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो कह देगा जाओ इनको जरा हीरे की अंगूठी दिखाओ, कैलाश पर्वत छोड़ के आओ। अगर तुमने कहा कि मेरे पास में इतना रुपया है, मैंने भगवान विष्णु का भजन करा, तो कहेगा इसको वैकुंठ छोड़ के आओ, ले जाओ इसको जरा बढ़िया गोल्डन रूम दीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, ये आपके ऊपर।